बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल पर आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे जुपिटर मुश्तरी सितारे की, जिसको गुरु भी कहा जाता है। तो व्यूअर्स, बहुत जल्द आप ये टाइम देखेंगे जिसमें हालात और वाक़यात बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदलेंगे। जी हाँ, तारीख में ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन इस मर्तबा थोड़ा चेंज है कि कोई प्लेनेट इतनी तेज़ी से मूव करेगा। जो प्लैनेट जुपिटर, जिसकी बात कर रही हूँ मुश्तरी गुरु की, जो कि 1 से सवा साल के अंडर इसने अपना जो है वो घर तब्दील करना होता है, मगर अब वो जल्दी 2025 में उसका ये ट्रांजिट बहुत तेज़ी के साथ होगा। 14 मई 2025 से लेकर 2033 तक का अरसा, जो कि 8 साल बनते हैं, जिसमें एक बड़ा प्लैनेट जुपिटर अपना सफ़र तेज़ी से तय करेगा, जिसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में गुरु अतिचारी के नाम से बुलाते हैं। जुपिटर की ये पोजीशन हालात में बड़ी बड़ी तब्दीलियां लाने जा रही है। तो 2025 से इसका आगाज़ हो जाएगा। 14 मई 2025 से ये वक्त शुरू होने जा रहा है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जुपिटर के बारे में, कि जुपिटर क्या प्लैनेट है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है और इस साल इसने जेमिनी में ट्रांजिट करना है। इससे पहले इसने सवा साल तकरीबन टॉरस ज़ोडिएक में गुजारा है। इसके अलावा इसी साल 17 अक्टूबर को इसने जेमिनी से कैंसर की तरफ मूव कर जाना है। फिर 5 दिसंबर को उल्टा मूव करेगा और जेमिनी में वापस आ जाएगा। इसको अतिचारी मोड कहा जाता है, जिसमें जुपिटर या कोई भी प्लैनेट है, फिलवक्त गुरु अतिचारी की बात हो रही है जुपिटर की, और वो फास्ट मूव करेगा। अब नेक्स्ट 10 ईयर्स जो हैं वो, या नेक्स्ट 8 ईयर जुपिटर की मूवमेंट बहुत तेज़ी से होगी। फ़िलहाल हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं जुपिटर के हवाले से कि जुपिटर जब जेमिनी में जाएगा तो इसके क्या असरात होंगे। जुपिटर एक रूहानी सितारा है। इसका ताल्लुक़ हमारी मजहबी रवायात, हमारे जो बिलीव है, हमारे मज़हब के से जुड़े हुए, उससे रिलेट करता है। जुपिटर का ताल्लुक़ हमारे टीचर से है, स्पिरिचुअल जो है गाइडेंस से है, स्पिरिचुअल जर्नी जो हम हज उम्रा ज़ियारत पे जाते हैं, ये सब कुछ जुपिटर की मूवमेंट पर मुश्तमिल होता है। हमारा फाइनेंस, हमें जितनी रिस्पेक्ट मिलनी है ज़िंदगी में, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशन है, सोशल मीडिया है, स्पेस का सिस्टम जुपिटर से रिप्रेजेंट होता है। हमारी इनकम, रिसोर्सेज और हमारी शादी और शादी के बाद होने वाली औलाद, ख़ासकर अगर बेटा हो तो वो जुपिटर से मुंसलिक होता है। जो लोग बैंक में अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, उससे रिलेटेड वो जुपिटर के ज़ेर असर आते हैं। आप ये समझ लें कि जुपिटर जो रूल करता है ना इंसान, वो इंसान की ज़िंदगी पर बड़ा असर डालता है। जब भी जुपिटर मूव करता है, ट्रांजिट करता है, तो आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आएगा। अभी वो अतिचारी होने जा रहा है तो मिक्स रिज़ल्ट देगा। जुपिटर हमेशा अच्छे रिज़ल्ट देता है, अच्छा प्लैनेट है, लेकिन इस वक्त ये आपको मिक्स रिज़ल्ट देगा। सबसे पहले वर्ल्ड ऑर्डर की बात करूं तो खला, स्पेस के हवाले से मुल्कों में जंग शुरू हो जाएगी। जैसे ज़मीन पे बाउंड्रीज़ पे जंग होती है, खला में भी जंग होना शुरू हो जाएगी। स्पेस में बाउंड्रीज़ बनने की ख़बरें आप लोग सुनेंगे। बैंकिंग सेक्टर 15 मई के बाद से तकरीबन ये जो 8 साल बनते हैं उसमें काफ़ी कोलैप्स होंगे, काफ़ी बैंक डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं। ख़ास तौर पर स्टॉक मार्केट में बड़ा बुरा असर होगा। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको इन्वेस्टमेंट करते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में अनस्टेबिलिटी रहेगी, फाइनेंस जो है वो अनस्टेबल रहेंगे। हेल्थ सेक्टर बहुत मुतासर हो सकती है। जिस तरह का वायरस आपने कोविड देखा था, जो कि 2019 से 2022 तक रहा है, इसी तरह का कोई वायरस भी आ सकता है। इस टाइम पर जुपिटर की चूँकि मूवमेंट तेज़ है तो इस तरह का कोई वायरस आएगा, मगर अच्छी बात यह है कि उसका कोई हल भी निकल आएगा, क्योंकि जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो वक्ती तौर पर तो परेशान कर सकता है, लेकिन मुस्तकिल परेशान नहीं करेगा, जिससे मालो जान का नुकसान भी नहीं होगा। आपको फ़ौरन इसका हल भी मिल जाएगा। इसके अलावा काफ़ी मुल्कों में इंटरनेट की बंदिश का सामना रहेगा। इस टाइम पर ऐसे काम जो कि इंटरनेट के थ्रू होते हैं, बिजनेसेस वगैरह, उनके कामों में रुकावट आएगी। ये सिर्फ दुनिया के कुछ मुल्कों में होगा, कुछ हिस्सों की बात हो रही है, पूरी दुनिया की बात नहीं हो रही कि कहीं कहीं कुछ मुल्कों में बंदिश हो सकती है।
सोशल मीडिया के लॉस काफ़ी चेंज हो जाएंगे। इस टाइम पर काफ़ी प्रॉब्लम का सामना रहेगा, लेकिन जुपिटर चूँकि एक अच्छा प्लैनेट है, ये ज़्यादा परेशानियां मुस्तकिल नहीं रहेंगी, कुछ टाइम के लिए आएंगी और फिर स्टेबल हो जाएंगी। स्पेस के हवाले से खबरें सरगर्म रहेंगी। जुपिटर का ये चेंज वर्ल्ड के लिए, फाइनेंस के लिए, इकॉनमी के लिए बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है। जो लोग मैनिपुलेटेड काम करते हैं, मैनिपुलेटेड बिजनेस, 2 नंबर बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेसेस ख़त्म हो जाएंगे। और जो लोग ईमानदार हैं, सच्चे हैं, रूहानियत से भरपूर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। अगर आप कोई मेडिटेशन यानी कि ज़िक्र अस्कार करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा वक्त होगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं और आपकी अगर कोई जुपिटर की महादशा चल रही है तो आपके लिए काफ़ी नेम फेम मिलने जा रहा है। आपकी प्रेडिक्शन काफ़ी सच साबित होंगी। और तो और आप अगर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, गाइडेंस की फील्ड में हैं, लोगों को गाइड करते हैं, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, नेम फेम आपको मिलेगा, क्योंकि ये जुपिटर की डोमेन है। आपको इस टाइम पर काफ़ी सोच समझकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होगा। बस पैसा सोच समझकर इन्वेस्ट करें। शरारती कारोबार आपने सोच समझकर करना है। अब बात करते हैं जुपिटर जब जेमिनी में ट्रांजिट करेगा तो 12 बुरूज पर उसके क्या असरात होंगे। फ़िलहाल ये वीडियो पार्ट 1 के हवाले से है। इसमें मैं आपसे बात करूँगी एरीज से लेकर विर्गो तक की, जी हाँ, बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज सुमला तक की। बाकी दूसरी वीडियो में मैं आपसे जिक्र करूँगी लिब्रा से लेकर आप लास्ट ज़ोडिएक पाइसेस तक की। फ़िलहाल हम अब बात करें हैं एरीज साइन की। एरीज बुर्ज हमल, एरीज जुपिटर आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट करेगा। आपके लिए काफ़ी मिक्स रिज़ल्ट होंगे। सबसे पहले आप लेज़ी हो जाएंगे। हालांकि तीसरा घर बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है, मगर जुपिटर आपको सुस्त कर सकता है। आपकी खुद एतमादी, आपकी बहादुरी, आपकी करेज, इन पर भी असरात कुछ अच्छे ना होंगे। यहाँ पर आपके रिश्ते भी आपकी काहली की वजह से मुश्किल में होंगे। इसलिए कोशिश करें, ये चैलेंजिंग वक्त है जिसमें आपने सुस्ती काहली को नहीं रखना, तेज़ी फुर्ती दिखानी है। इस साल जिसने काम किया वही कामयाब होगा। डिसिप्लिन रहें, प्रॉपर नींद लें, काम जो है वो वक्त पर करें, ईटिंग हैबिट को अपनी चेंज कर लें, तो ये वक्त अच्छा गुजरेगा। अलबत्ता गुड न्यूज़ ये है आप लोगों के लिए एरीज के, आपकी रूहानियत में इजाफा होगा, मजहबी कामों में दिलचस्पी रखेंगे, मज़हब की तरफ रुझान ज़्यादा होगा, मजहबी अकायद को सीखने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी को भी सीखेंगे। मजहबी सफ़र, आपके हज, उम्रा, ज़ियारात इस साल हो सकते हैं। छोटे बहन भाइयों के साथ रिलेशन बहुत मजबूत होंगे। ये साल एरीज आपके बहन भाइयों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ के लिए भी ये वक्त अच्छा है। छोटे बड़े दोनों बहन भाई आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त उनके लिए साबित होगा। अगर आप इस साल बिज़नेस बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा साल है। आप अपने आप को मसरूफ़ कर लें, जुपिटर आपको बहुत कुछ दे कर जाएगा। जुपिटर की नज़र आपके 7th, 9th और 11th हाउस पर रहेगी, जिसकी वजह से आपकी इनकम में इजाफा होता रहेगा। मई, जून, जुलाई तक इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होगी, मगर अगस्त, सितंबर, ख़ास तौर पर अक्टूबर का महीना इनकम के लिहाज से बहुत अच्छा, शानदार होगा। मैरिज लाइफ आपकी अच्छी और स्वीट रहेगी। जब जुपिटर कैंसर साइन में जाएगा तो इस टाइम पर आप देखेंगे कि 17 अक्टूबर के बाद आपकी वालदा की सेहत और उनके साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही दिसंबर में वापस जेमिनी में रेट्रोग्रेड होगा, वहाँ पर जाके आपके बहन भाइयों के साथ रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, कोलीग्स के साथ इशू बन सकते हैं। इस साल पैसे को सोच समझ कर आपने इन्वेस्ट करना है। जॉब करियर में आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी, मगर बॉसेस और सीनियर कोलीग्स के साथ इख्तलाफात भी बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो इस साल मेहनत लाजमी करें एरीज, वरना रिज़ल्ट अच्छे ना होंगे। इस साल मनी के प्रॉब्लम ताहम आपके ख़त्म होंगे। टॉरस बुर्ज सौर, टॉरस जुपिटर आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट करेगा। यहाँ पर आपकी बोलचाल बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। आप कोई नई ज़बान सीख सकते हैं, कोई नई लैंग्वेज सीखेंगे। लोग आपकी बातों से मुतासिर होंगे, आपकी बातों को अहमियत मिलेगी, आपको रिस्पेक्ट मिलने जा रही है। फैमिली फ्रेंड सर्कल सुकून में रहने वाला है। फैमिली में कोई अगर प्रॉब्लम चल रही थी सेहत की या पैसे की, तो अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। खाना पीना ज़्यादा रहेगा, कभी कभी आप ओवर ईटिंग भी कर जाएंगे। लेकिन इस टाइम पर सेविंग्स आपकी इतनी नहीं होगी, पैसा उतना बचा नहीं पाएंगे, मगर आप सेव नहीं कर पाएंगे, लेकिन पैसा आपके पास आएगा ज़रूर। गैर ज़रूरी खर्चे ज़रूर हो सकते हैं। इस साल जुपिटर के
आपके 6th और 8th और 10th हाउस पर नज़र जब डलेगी, जिसकी वजह से आपके वालिद का बिज़नेस खूब चमक उठेगा, फैमिली बिज़नेस अच्छा रहेगा, ससुराल के साथ अच्छे रिलेशन रहेंगे, ससुराल वाले नया घर फर्नीचर बाय कर सकते हैं, ससुराल की तरफ से आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, कोई गिफ्ट या कोई पैसा भी मिल सकता है। अक्टूबर नवंबर में जब जुपिटर आपके 3rd हाउस में जाएगा तो आपकी ज़िंदगी में रूहानी सफ़र आ सकता है, कोई रिलीजियस ट्रिप करेंगे, फैमिली बॉन्डिंग आपकी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ओवरऑल जुपिटर का ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा है, फैमिली की ग्रोथ होगी, बिजनेस बढ़ाने के लिए, पैसों के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, हत्ता कि आपके अपने ससुराल वालों के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहने वाला है। जेमिनी बुर्ज जोजा, जेमिनी जुपिटर आपके 1st हाउस में ट्रांजिट करेगा। वैदिक में कहा जाता है जुपिटर जब भी 1st हाउस में या लग्न हाउस में आता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जुपिटर की वाइब्स ही ऐसी होती हैं कि ये आपकी जो लाइफ है उसको लाइमलाइट में ही ले आता है। बहुत कुछ नया सीखेंगे, हायर स्टडी के लिए अच्छा टाइम है। जेमिनी वालों की शादी के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। 5th 7th और 9th हाउस पर आपकी जुपिटर की नज़र बहुत शानदार रहेगी, बच्चों से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिलेगी। बच्चों की अगर प्लानिंग आप कर रहे थे तो आपके घर में नया एडिशन होने जा रहा है। वालदा की सेहत बेहतर होगी, उनसे कोई फ़ायदा हो सकता है। आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर के मुल्क जा सकते हैं, रूहानियत में इजाफा होगा, किसी रूहानी सफ़र पर जा सकते हैं। आपकी ज़िंदगी बड़े बड़े सफ़र आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। इस साल आप अच्छे इन्फ्लुएंसर, अच्छे नेटवर्कर भी बन जाएंगे। आप ऐसा काम करते हैं तो आपको नेम फेम भी मिलेगा, यानी कि अगर आप यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फेम मिल सकता है। अक्टूबर के बाद आपके फाइनेंस भी बड़ी बेहतरीन पोजीशन पर आ जाएंगे, पैसा बढ़ेगा, सेविंग्स कर पाएंगे। अलबत्ता दिसंबर के महीने में सेहत का बहुत ख्याल रखें। पार्टनर, जो लाइफ पार्टनर है उसकी सेहत ख़राब रह सकती है। जुपिटर जब 1st हाउस में आता है तो पानी और नमक का इस्तेमाल ज़रा बढ़ जाता है और ये आपको मोटापे की तरफ, ओबेसिटी की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पर अपनी हेल्थ और अपनी फिटनेस का ख्याल रखें। कैंसर बुर्ज सरतान, कैंसर जुपिटर आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करेगा। तो जब जुपिटर आपके 12th हाउस में जाएगा तो आप रूहानी कामों में दिलचस्पी लेंगे, चैरिटी करेंगे, क्योंकि जुपिटर एक रूहानी सियारा है। इस टाइम पीरियड में आप अच्छे समाजी कामों में आगे आगे रहेंगे, लोगों पर खर्चे करेंगे, ज़िक्र अस्कार मेडिटेशन की तरह रुझान बढ़ेगा, रूहानी सफ़र पर आपके अखराजात होंगे, रिलीजियस जगहों पर आना जाना रहेगा। अंदरूनी तौर पर आपको या दिली तौर पर आप पुरसकून रहेंगे। इस टाइम पर आपके सफ़र में बहुत खर्चे हो सकते हैं। जुपिटर की आपके 4th 6th और 8th हाउस पर जब नज़र होगी तो यहाँ आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी, आप फैमिली की तरफ तवज्जो देंगे, फैमिली में हारमनी रहेगी, हमांगी रहेगी, मगर सेहत थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी। अक्टूबर में जब जुपिटर आपके 1st हाउस में आ जाएगा तो आपके लिए तो गोल्डन विंडोज़ खुल जाएंगी। जी हाँ, सुनहरी मौका आपको मिलेगा। अक्टूबर के बाद से आपके एजुकेशन सेक्टर पर हैं और अगर आप शादी करना चाहते हैं, औलाद के हवाले से भी आपको इस टाइम पर खुशखबरी मिलेगी। अक्टूबर नवंबर का महीना आपके लिए शानदार तरीन वक्त होगा। इस टाइम आपका राजयोग वाली सिचुएशन बनेगी, क्योंकि आपके अपने कामों में आसानियां रहेंगी, कामों से रुकावटें भी दूर होंगी। अलबत्ता दिसंबर जनवरी का महीना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि जुपिटर वापस से रेट्रोग्रेड हो जाएगा और जेमिनी साइन पर वापस चला जाएगा। तो ये आपके 12वें घर में जब जाएगा फिर से खर्चे आ जाएंगे। आप इस वक्त आपके हाथों से इस साल कांच की चीज़ें या कोई गैजेट या कोई चीज़ें टूटती हुई नज़र आएंगी, जिसमें मोबाइल, लाइट, गिलास टूट सकता है, या बर्तन वगैरह, या गाड़ी चलाते हुए आपका कोई छोटा मोटा नुकसान हो सकता है, मगर ये सब नुकसानात छोटे मोटे होंगे, ज़्यादा बड़े पैमाने पर नुकसानात नहीं होंगे। लियो बुर्ज असद, लियो जुपिटर आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करेगा। अगर मैं कहूँ कि सबसे अच्छा ट्रांजिट आपके लिए है तो वो गलत नहीं होगा। लियोज़, इस वक्त आपके लिए बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलने जा रहे हैं। आपके लिए मेजर फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आने वाला है। अगर आपकी लाइफ में पैसों की परेशानी चल रही थी तो वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि 11th हाउस बड़े फ़ायदे वाला हाउस होता है। नए ताल्लुकात आपके बनेंगे, आपके दोस्त या नेटवर्किंग के थ्रू आपको फाइनेंशियल गेन मिल सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपकी इनकम में इजाफा होगा, अनएक्सपेक्टेड फ़ायदा हो सकता है। जुपिटर की 3rd और
5th और 7th हाउस पर आपकी नज़र रहेगी। तो जो अनमैरिड हैं लोगों की शादी हो सकती है, लव लाइफ अच्छी रहेगी, औलाद के हवाले से परेशानियां ख़त्म होंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहेगी। इस टाइम पर आपकी कोई फंसी डूबी हुई रकम मिल सकती है, बहन भाई सपोर्टिव रहेंगे। अक्टूबर में जुपिटर आपके 12 हाउस में चला जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। आप लोगों को अस्पताल का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है, ख़र्चे ज़्यादा होंगे, मगर ऐसा तकरीबन 1 से 1.5 माह के लिए होगा। बाद में हालात फिर से बेहतर हो जाएंगे। सफ़र पर जो अखराजात हो रहे थे उसकी भरपाई होना शुरू हो जाएगी। ओवरऑल ये वक्त कैरियर में तरक्की, बिजनेस में ग्रोथ, इनकम में इजाफे का है। शादी औलाद का सुख मिलेगा, मोहब्बत की शादी के चांसेस बनेंगे, औलाद की परेशानियां दूर होंगी। तो लियोस इसके लिए तैयार हो जाए। विर्गो बुर्ज सुमला, विर्गो जुपिटर आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करेगा। ये करियर हाउस होता है 10th हाउस। इस टाइम पर आप अपने करियर के हवाले से काफ़ी कुछ नया सीखेंगे। यहाँ पर आपको एहतियात भी करनी है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, वो नुकसान दे जाएगा। किसी से गैर ज़रूरी वादा नहीं करना क्योंकि आप कोई कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे। आसपास के लोगों पर नज़र रखें। इस वक्त आपने अपने राज किसी से शेयर नहीं करने, वरना नुकसान आपका अपना होगा, आपको नज़र लग सकती है, आपका काम पूरा नहीं होगा। इस साल आप जिनका भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे वही आपके लिए परेशानी का बायस भी बन सकते हैं। जॉब करते हैं तो कामों में प्रेशर बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होंगी, लेकिन आपके पास इन जिम्मेदारियों के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। तो आपने जिम्मेदारियां तो निभानी है। यहाँ पर आप बहुत कुछ सीखेंगे भी। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जुपिटर की नज़र आपके 2nd, आपके 4th और 6th पर भी, हाउस पर भी होगी। यहाँ पर पैसा सेव करने का रुझान बढ़ेगा। घरेलू एनवायरनमेंट अच्छा होगा, मगर वालदा की सेहत डिस्टर्ब रहेगी। ख़ास तौर पर उनकी आँखों के मुतालिक कोई प्रॉब्लम हो सकता है। आपकी अपनी फ़िज़िकल हेल्थ तो बहुत अच्छी है, सिर्फ वालिदैन की सेहत का ख्याल रखें। फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए आप नज़र आएंगे। औलाद की जानिब से कोई खुशखबरी मिल सकती है। इस साल आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट वगैरह काफ़ी ख़राब होंगे, जिसमें मोबाइल, गाड़ी या घर की कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ ख़राब हो सकती है, वहाँ पर ख़र्चे होंगे। मैरिड लाइफ आपकी दिसंबर जनवरी में ज़बरदस्त रहेगी। आपके अगर उससे पहले कोई इख्तलाफात चल रहे होंगे तो वो भी रिजॉल्व होंगे। इस साल आपको अस्पताल का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है, खुद के लिए नहीं मगर किसी की इयादत, किसी को मिलने जा सकते हैं। इस साल करियर में स्ट्रगल ज़्यादा रहेगी, मगर तारीफ़ आपके कामों में उतनी नहीं होगी, मगर आगे चलकर हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे।